गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जुलाई 21 और मई 11 के एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर अरुण रन्स ए बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ही क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March. The balance sheet as on 31st March 2020 was as follows: capital account और creditor account, furniture, closing stock, debtor, कैश और बैंक। हमें 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। यू आर फर्निश्ड विथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। His sales for the year ended 31st March 2021 were 20% higher than the sales of the previous year, out of which 20% sales was cash sales. Total sales during the year 2019-20 were rupees 6,25,000. लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है 625 और हमें दे रखा है कि इस बार की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल से 20% ज़्यादा है। पेमेंट फॉर ऑल परचेज वर मेड बाय चेक्स ओनली। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक्स ओनली। मिस्टर अरुण सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 टू द क्लर्क, office expenses rupees 1,500 and personal expenses rupees 625. Depreciation on furniture at the rate 10% per annum. Analysis of the bank passbook for the year ending 31st March 2021 disclose the following: payment to creditor 375, payment to rent up to 31st March 2021 20,000, cash deposited into bank during the year 1 lakh. Following are the balance on 31st March 2021. क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। ऑन द इवनिंग ऑफ 31st March 2021 द कैशियर एब्सोगेंट विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। मतलब 31 मार्च 2021 को हमारे पास जितनी भी कैश अवेलेबल थी वो कैशियर चोरी करके भाग गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as on that date. All the working form part of your answer. देखो हमें यहाँ पर सेल्स तो पता है, लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है और इस बार की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से 20% हाइयर है, तो सेल्स तो हमें पता चल जाएगी। उसमें कैश और क्रेडिट वो भी बाइफर्केशन हो जाएगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट सेल्स हमें पता चल जाएगी, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है, तो डेटर से हमें कितना रिसिप्ट हुआ और यहाँ लिखा हुआ कि कस्टमर चेक से ही पेमेंट करते हैं, तो हमें डेटर से कितनी रिसिप्ट हुई वो पता चल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिटर अकाउंट अगर बनाएंगे तो क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है, क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया वो पता है, तो क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर कैश परचेज नहीं दे रखी है तो परचेज पता चल जाएगी। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, सेल्स हमें पता है, तो हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। फिर हम कैश और बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पर कैश का अकाउंट अलग बनेगा और बैंक अकाउंट अलग बनेगा। पहले बैंक अकाउंट बनेगा और फिर कैश अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो हो जाएगा लॉस बाई थेफ्ट, क्योंकि जो चोरी हुई वो ईयर एंड होने पर हुई 31st मार्च 2021, तो 31st मार्च 2021 को कैश का जो भी बैलेंस था वो सारा का सारा लॉस बाई थेफ्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। हमारी टोटल सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स 6,25,000
और इस बार की जो सेल्स थी वो लास्ट ईयर की सेल्स से 20% ज़्यादा। तो हमारी इस बार की जो सेल्स है वो है 7,50,000। उसमें कुछ कैश है और कुछ क्रेडिट है, कैश और क्रेडिट। 20% कैश सेल्स मतलब 1,50,000 की कैश सेल्स और 6 लाख रुपीज़ क्रेडिट सेल्स। वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 125। हमारी क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स इट इज 6 लाख रुपीज। उसके बाद में हमें डेटर से चेक मिले वो पता नहीं है, मगर हमें क्लोजिंग बैलेंस पता है और इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट, बैड डेट्स कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। तो डेटर से हमें कितने का चेक मिला वो बैलेंसिंग फिगर टोटल 725। 725 में से माइनस करेंगे 1,50,000, इट इज 575। फिर वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,02,500। 1,02,500 बाय क्रेडिट परचेज हमें नहीं पता। टू बैंक, क्रेडिटर को हम केवल चेक से पेमेंट करते हैं और वो दे रखा है 375 और हमें क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 182,500। तो इससे हमें क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 375 प्लस 182,500 टोटल 557,500। 557,500 minus 1,02,500 it is 4,55,000। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 47,500। 47,500 टू डेटर। डेटर से हमें पेमेंट चेक से मिलता है 575 बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम चेक से पेमेंट करते हैं 375। हमने रेंट का पेमेंट किया चेक से। हमने रेंट का पेमेंट किया चेक से 20,000 रुपीज। 20,000 टू कैश। हमने कैश डिपॉजिट की बैंक में और वो यहां पर दे रखा है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। इसके अलावा बैंक से हमें कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर हमें मिलेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 47,500, 575 और 1 लाख, टोटल 722,500। 722,500 में से माइनस करेंगे 375 और माइनस करेंगे 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,27,500। उसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 35,000। 35,000 टू कैश सेल्स। हमारी कैश सेल्स है 1,50,000 रुपीज की। बाय सैलरी, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय ड्राइंग, बाय बैंक और बाय लॉस बाय थेफ्ट। हम हर वीक कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका पेमेंट कैश में करते हैं।
यहाँ पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, ये कह रहा है कि हम ऐसा करते हैं हर वीक हर मंथ में जो कलेक्शन होता है वहाँ पर हम 2500 हर मंथ है, हर वीक नहीं है, हर मंथ है, हर महीने 2500 रुपये की सैलरी हम कैश में पेमेंट करते हैं। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, 30,000 सैलरी का पेमेंट। उसके बाद में यहाँ दे रखा है कि हम हर महीने 1500 का पेमेंट ऑफिस एक्सपेंडिचर का करते हैं हर महीने। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, 18,000 का पेमेंट ऑफिस एक्सपेंसेस का। फिर हम हर महीने ड्राइंग करते हैं और वो ड्राइंग होती है 625 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 7,500। और हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए। तो बाकी हमारा बैलेंस बचा था, मगर वो बैलेंस 31 मार्च को चोरी हो गया, कैशियर ने चोरी कर ली। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट 185 में से माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 18,000, माइनस 7,500 और माइनस 1 लाख 29,500 जो बैलेंसिंग फिगर कैश बचा वो हो गया लॉस बाय थेफ्ट, और ये टोटल 185। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर वेजेज फ्रेट इनवर्ड कुछ भी नहीं है, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था 350 और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, 350 एंड 2 लाख, 3,50,000 एंड 2 लाख। सेल्स हमने कैलकुलेट की 7,50,000, कैश और क्रेडिट दोनों की टोटल। परचेज हमने कैलकुलेट की क्रेडिटर अकाउंट से 4,55,000, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 7,50,000 प्लस 2 लाख, टोटल 9,50,000। 950 में से माइनस करेंगे 3,50,000, माइनस करेंगे 455, इट इज़ 1,45,000। फिर हम इसको आगे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,45,000 टू सैलरी जो हमने कैश में पेमेंट की 30,000 रुपीज़, टू ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमने कैश में पेमेंट की 18,000, टू रेंट जो हमने चेक से पेमेंट किया 20,000, टू लॉस बाय थेफ्ट, कैश लॉस बाय थेफ्ट, और वो लॉस बाय थेफ्ट का अमाउंट है 29,500, टू डेप्रीसिएशन। हमारे पास ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है फर्नीचर 50,000 और फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 10%। तो अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फर्नीचर में ना तो एडिशन हुआ ना हमने कोई फर्नीचर सेल किया, तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और यहाँ पर बच जाएगा नेट प्रॉफिट। कोई यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ पॉइंट है नहीं। 145 माइनस 30,000 माइनस 18,000 माइनस 20,000 माइनस 29,500 माइनस 5,000, 42,500 इज नेट प्रॉफिट। फिर हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021। लाइबिलिटीज
सबसे पहले कैपिटल। हमारी कैपिटल हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 5,05,000 कैपिटल, इनर कॉलम में लिखते हैं। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट विच इज़ 42,500 और इसमें से लेस करेंगे हमने जो ड्राइंग की, हमने कैश में ड्राइंग की विच इज़ 7,500। नेट रिजल्ट इज 5,40,000। इधर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 182,500। उसके बाद में इधर लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारा 50,000, उस पर डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया 5,000 और आउटर कॉलम में नेट 45,000। फिर हम लिखेंगे स्टॉक, फिर हम लिखेंगे डेटर्स, फिर हम लिखेंगे बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस तो हमारा 0 हो गया। स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज़। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 3,27,500 और ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा 1,50,000। इसके अलावा और कोई बैलेंस हमारे पास है नहीं। तो अब हम कर देते हैं इसकी टोटल। इधर की टोटल लाइबिलिटी साइड की 540 प्लस 182,500 इट इज 7,22,500, 45,000, 2 लाख, 1,50,000 एंड 327,500, 7,22,500। ये क्वेश्चन कंपेयर टू सेकंड और थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो मई 2006 के एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर एक्स रन से रिटेल बिजनेस, सडनली ही फाइंड्स ऑन 31st March 2006 that his cash and bank balance reduced considerably. He provides you the following information. बैलेंस, डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे रखे, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month। ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये जो 2,400 है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है और ये दे रखा है कि 1 month का रेंट। इसका मतलब ये जो 2,400 इट इज रेंट और ये 1 महीने का रेंट है। उसके बाद में क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 3,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर रेंट जो पहले पर मंथ 2,400 था उसको बढ़ाकर 3,000 पर मंथ कर दिया। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल केवल क्लोजिंग में है 6,400। बैंक पासबुक रिवील द फॉलोइंग। टोटल डिपॉजिट, मतलब जितना भी डिपॉजिट हो रखा है उसकी टोटल 1034। विड्रॉल, क्रेडिटर को पेमेंट किया, प्रोफेशनल चार्जेस का पेमेंट किया, फर्नीचर और फिक्चर परचेज किया 1 अक्टूबर को और हमने ड्राइंग की 161,900। रेंट जनवरी 2006 से बढ़ा है। यहाँ पर ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2005 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2006। इसका मतलब हमारा जो रेंट था पहले 9 मंथ हर महीने का 2,400, बट लास्ट के जो 3 महीने हर महीने हमारा रेंट 3,000 रुपीज। मिस्टर एक्स डिपोजिटेड ऑल कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर आफ्टर मीटिंग वेजेज, शॉप एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। मिस्टर एक्स क्या करता है, जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा बैंक में डिपॉजिट करा देता है, मगर वेजेज का पेमेंट कैश में करता है, शॉप एक्सपेंसेस कैश में पे करता है, रेंट का पेमेंट कैश में, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कैश में और टेलीफोन एक्सपेंसेस कैश में। ये इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक ही एक्सपेंडिचर का नाम है। ये जो 4 एक्सपेंडिचर है ये हम कैश में पे करते हैं और फिर जो भी कैश होती है वो हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। और हमने बैंक में कितना डिपॉजिट कराया? 10,34,000। मिस्टर एक्स मेड ऑल परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब कैश परचेज नहीं होती। हिज क्रेडिट सेल्स 9 लाख रुपीज, उसकी क्रेडिट सेल्स 9 लाख रुपए। ही इनकर्ड 6,500 पर मंथ टूवर्ड्स वेजेज पर मंथ और इसका पेमेंट कैश में होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस ₹24,000 का पेमेंट किया है।
ये पेमेंट है 24,000। शॉप एक्सपेंसेस 18,000 पेमेंट। ये जो भी एक्सपेंडिचर है ये सारे के सारे हम कैश में पे करते हैं। डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर 10%। फाइनलाइज द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स एंड कंप्यूट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। प्रिपेयर इज स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड रिकंसिल द प्रॉफिट एंड कैपिटल बैलेंस। चलिए हमें फाइनल अकाउंट बनाने, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमारी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। डेटर का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और डेटर यहाँ पर हमें क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है। तो डेटर से कितना अमाउंट हमें मिला ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर का पेमेंट हमें दे रखा है, तो हम इसे क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और परचेज पूरी की पूरी यहाँ दे रखा है क्रेडिट में ही होती है। तो सेल्स, क्रेडिट सेल्स दे रखी है और क्रेडिट परचेज हम निकाल लेंगे, और क्रेडिट परचेज के अलावा कैश परचेज है नहीं तो हमें परचेज मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दे रखा है। फिर हम बना देंगे बैंक का अकाउंट, फिर हम बना देंगे कैश का अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल है नहीं, बिल्स पेबल है नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं डेटर का अकाउंट। आप लोग लिखिए डेटर, टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 35,400, 35,400। टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमें दे रखी है 9 लाख रुपीज। बाई कैश कितना मिला ये हमें नहीं पता, और यहां हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 58,800, 58,800। तो 9,35,400, 9,35,400 में से माइनस करेंगे 58,800, तो 87,660। हमें यहाँ नहीं दे रखा है कि डेटर से पेमेंट कैसे मिला, तो हमने एज्यूम किया कि डेटर से हमें कैश मिली होगी। टोटल डेटर्स के बाद टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 84,400। टू बैंक, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट केवल चेक से करते हैं, 8,90,000 ऐसा दे रखा है। और टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 22,400 ओनली बाई क्रेडिट परचेज। परचेज केवल और केवल क्रेडिट में ही होती है ऐसा दे रखा है, मतलब कैश परचेज नहीं है। 890 प्लस 22,400 माइनस 84,400, 8,28,000 इज क्रेडिट परचेज। टोटल 9,12,400, 9,12,400। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,08,400, 1,08,400। टू कैश, हमने बैंक में डिपॉजिट कराया 10,34,000। फिर हमने बैंक से पेमेंट किया क्रेडिटर को बाई क्रेडिटर विच इज 8,90,000। फिर हमने बैंक से ड्राइंग की विच इज 161,900। फिर हमने बैंक से प्रोफेशनल चार्जेज पेमेंट किए 34,000 बाई प्रोफेशनल चार्जेज, प्रोफेशनल चार्जेज। फिर हमने 54,000 फर्नीचर परचेज किया बाई फर्नीचर 54,000 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस
वैसे हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2500 रुपये, 2500। चेक करते हैं बराबर है या नहीं। 1,08,400 प्लस 10,34,000 माइनस 890 माइनस 161,900 माइनस 34,000 माइनस 54,000 माइनस 2,500, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का अकाउंट तो हमारा मिल गया। 1,08,400, 1,08,400, 10,34,000, टोटल इज 11,42,400। इसके बाद हम बना देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कैश का हमें दे रखा है 10,400, 10,400। फिर हम लिखेंगे टू डेटर। डेटर से हमें कैश मिली, डेटर से हमें कितनी कैश मिली? 876600, 876600। उसके बाद में हमने बहुत सारे पेमेंट कैश में किए। बाय वेजेज, वेजेज का पेमेंट हमने कैश में किया। वेजेज 6,500 पर मंथ, 6,500 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज़ 78,000। उसके बाद में हमने कैश में पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस 24,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 24,000। फिर हमने कैश में पेमेंट किया शॉप एक्सपेंसेस 18,000, बाय शॉप एक्सपेंसेस 18,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराई बाय बैंक, हमने 10,34,000 कैश डिपॉजिट कराई। और उसके बाद हमारा बैलेंस बचा कैश का विच इज़ 500 रुपीज़, 500 रुपये का हमारा कैश का बैलेंस बचा। इधर जो डिफरेंस आएगा उससे हमें मिल जाएगी कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर। परचेज केवल और केवल क्रेडिट पे होती है, बट सेल्स क्रेडिट में भी होती है और कैश में भी, बट कैश सेल्स के बारे में डिटेल नहीं थी, तो वो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। 78,000, 24,000, 18,000, 10,34,000 and 500, total 11,54,500, 11,54,500 minus 10,400 minus 876600, it is 267,500। यहाँ पर एक पॉइंट और है और वो है रेंट। हमने रेंट का पॉइंट नहीं लिखा। कैसे? देखो यहाँ पर हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। रेंट यहाँ पर दे रखा है आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर दे रखा है कि रेंट जनवरी से इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था इसका पेमेंट हमने किया, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ का और हमने रेंट पे किया। फिर जनवरी का रेंट हमने पे किया, फरवरी का रेंट हमने पे किया, और मार्च का रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमने टोटल रेंट का पेमेंट कितना किया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 2,400 उसका पेमेंट किया, मतलब जो लास्ट ईयर मार्च का आउटस्टैंडिंग था 2,400 वो दिए, और पहले 9 मंथ का 2,400 रुपये का पेमेंट किया। तो हमने 10 मंथ का पेमेंट किया 2,400 रुपये। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2,400, हमने 24,000 पे किए लास्ट ईयर का मार्च, फिर अप्रैल टू दिसंबर। फिर हमने जनवरी के दिए 3,000 रुपये, फरवरी के दिए 3,000, और मार्च की जो 3,000 है वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमने टोटल रेंट का पेमेंट किया 30,000। इसका हम वर्किंग नोट बना लेंगे, और रेंट का पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है, हम रेंट का पेमेंट कैश में करते हैं। तो यहाँ पर रेंट होगा 30,000 बाई रेंट 30,000। तो ये और 30,000 इंक्रीज हो के 11,84,500 हो जाएगा। 11,84,500 उसमें से माइनस करेंगे 10,400, माइनस करेंगे 876600, तो कैश सेल्स 2,97,500। अब हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी है। ये रेंट का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3, ये वर्किंग नोट नंबर 4, और ये वर्किंग नोट नंबर 5। रेंट, पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं रेंट एक्सपेंसेस
फॉर द ईयर, इस साल का रेंट कितना फॉर द ईयर, 2400 पहले 9 महीने का रेंट प्लस 3000 लास्ट के 3 महीने का रेंट, तो टोटल रेंट का एक्सपेंडिचर 2400 मल्टीप्लाई बाय 9, 21600 प्लस 9000, टोटल रेंट होता है 30,600। 30,600 हमारा पूरे साल भर का रेंट। अब आपने पढ़ा होगा वैसे तो कि अगर हमें पेमेंट पता करना हो, जैसे अगर हमें एक्सपेंडिचर पता करना हो तो हम क्या करते हैं, जितना पेमेंट किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, रिजल्ट इज एक्सपेंसेस। बट अगर हमें पेमेंट पता करना हो तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पेमेंट मिल जाएगा। हमें पेमेंट पता करना है, तो प्लस ये तो हो गया इस साल का एक्सपेंडिचर। अब आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करो विच इज 2400 और लेस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को विच इज 3000, तो हमें पेमेंट मिल जाएगा और हमारा पेमेंट हो गया 30,000। हमें कैश अकाउंट में पेमेंट लिखना था, ये कैश अकाउंट में आएगा और ये जो 30,600 है ये P&L अकाउंट में आएगा। अब हम बना देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006, 31st March 2006। to opening stock, to purchase, to wages, to gross profit, by sales, by closing stock। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, वो दे रखी हमें 9 लाख क्रेडिट सेल्स और 297,500 हमारी कैश सेल्स, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स हो गई 11,97,500। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है और ओपनिंग भी दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 20,000 और ओपनिंग 11,400, 20,000 क्लोजिंग और 11,400 हमारा ओपनिंग। उसके बाद हमने परचेज कैलकुलेट की क्रेडिटर अकाउंट बना के 8,28,828। वेजेज हमने कैलकुलेट की 78,000 और इससे हमें मिलेगा नेट ग्रॉस प्रॉफिट 12,17,500। 12,17,500 में से माइनस करेंगे 11,400, माइनस करेंगे 828 और माइनस करेंगे 78,000, इट इज 3,00,100 बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 3,00,100। अब हम बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को चेक करते हैं। बैंक अकाउंट में दे रखा है प्रोफेशनल चार्जेस, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, तो 34,000 प्रोफेशनल चार्जेज, प्रोफेशनल चार्जेज 34,000। फिर हम कैश अकाउंट में देखें तो वेजेज हो गया इलेक्ट्रिसिटी 24,000, इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेमेंट हमने किया 24,000 को इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर सबसे फर्स्ट अगर आप टेबल देखोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है क्लोजिंग में 6,400, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,400 और ये होगा 30,400। उसके बाद हम लिखेंगे शॉप एक्सपेंसेस, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू शॉप एक्सपेंसेस 18,000। उसके बाद हम लिखेंगे रेंट, टू रेंट। रेंट हमने पेमेंट किया 30,000, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 3,000 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा 2,400, तो हमारा रेंट हो जाएगा 30,600। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं और कोई एक्सपेंडिचर अगर रह गया हो तो
देखिए डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टोटल डिपॉजिट, क्रेडिटर, प्रोफेशनल, डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज करना बाकी है, रेंट हो गया, वेजेस, शॉप एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सारे हो गए। तो हमें अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर और फिक्चर्स पे 10%। फर्नीचर हमारा ओपनिंग में, यहाँ पर ओपनिंग फर्नीचर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग में फर्नीचर नहीं था। हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर परचेज किया 54,000 और ये 1 अक्टूबर को परचेज किया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ का डेप्रीसिएशन 54,000 मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 10% और 6 मंथ का होगा 2700 डेप्रीसिएशन। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 2700। आई थिंक हम सारे इनकम और एक्सपेंडिचर ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो 300,100 300,100 माइनस 34,000 माइनस 30,400 माइनस 18,000 माइनस 30,600 माइनस 2,700, इट इज 184,400। 184,400 इज नेट प्रॉफिट। ओके, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। मगर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल यहाँ पर हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग लेस होगी। हमारा नेट प्रॉफिट है 184,400 और ड्राइंग हमने बैंक से की, वो है हमारी ड्राइंग 161,900। 161,900 हमारी ड्राइंग। अब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग एसेट्स ऐड कर लेते हैं और उसमें से ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं। 35,400 के डेटर, बैंक 1,08,400, कैश 10,400, स्टॉक 11,400 माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स 84,400, इट इज 78,800 ओपनिंग कैपिटल प्लस 184,400 माइनस 161,900, इट इज 1,01,300। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इट इज 22,400। 22,400। आउटस्टैंडिंग रेंट इट इज 3,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 6,400। फर्नीचर हमने परचेज किया 54,000 का, लेस डेप्रीसिएशन 2,700, नेट 51,300। डेटर का बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। डेटर हमारे क्लोजिंग में हो गए 58,800। 58,800 क्लोजिंग। हमारा बैंक बैलेंस हो गया क्लोजिंग में 2,500। हमारा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़, 20,000 और हमारा कैश बैलेंस 500 रुपीज़। इसके अलावा और कोई एसेट्स हमारे पास नहीं है। 1,01,300, 22,400, 3,000 एंड 6,400, टोटल 133,100। 51,300, 58,800, 20,000, 500 एंड 2,500, 133,100। और ये हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन भी एंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
Mr. Ashok keeps his books in single entry system. From the following information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2006 and balance sheet as on that date. क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक, कैश और बैंक का एक साथ दे रखा है, सन्ड्री डेटर ओपनिंग नहीं दे रखा बट क्लोजिंग दे रखा है. फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द करंट ईयर. कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर 1,30,000. रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न. बैड डेट्स टोटल सेल्स. डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट किससे मिलता है? क्रेडिटर से. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड डिपोजिटेड इनटू बैंक. चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. कैश परचेज. फिक्स्ड एसेट्स परचेज बाय चेक, ड्रॉइंग बाय चेक, डिपोजिटेड इनटू बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक. कैश इन हैंड एट द एंड, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक. और फिर दे रखा है एक्सपेंसेस पेड. हमें इस डिटेल से ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है. अब टोटल सेल्स दे रखी है तो उसमें क्रेडिट सेल्स भी होगी, कैश सेल्स भी होगी. तो हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कंबाइंड ही दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी कंबाइंड दे रखा है. तो हम कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि सारी डिटेल हमें दे रखी है. डेटर अकाउंट बन नहीं सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डेटर अकाउंट के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है बट ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, और क्रेडिट सेल्स हमें नहीं पता. तो जब क्रेडिट सेल्स पता नहीं है और ओपनिंग बैलेंस भी पता नहीं है तो डेटर का अकाउंट नहीं बन सकता. हाँ, क्रेडिटर का अकाउंट हम बना सकते हैं. क्रेडिटर अकाउंट के लिए सारी डिटेल दे रखी है. और कैश और बैंक का कंबाइंड अकाउंट बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी डिटेल हमें ये नहीं दे रखी कि हमने इसका पेमेंट कैश में किया या चेक में किया. जैसे यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड लिखा हुआ है. अब ये नहीं दे रखा कि एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने चेक से किया या हमने कैश में किया. तो एक काम करते हैं, कैश और बैंक का हम कंबाइंड अकाउंट बना लेते हैं. और वैसे भी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी कंबाइंड ही दे रखे हैं. तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 14,000. जब हम कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे तो जो कैश बैंक में डिपॉजिट किए या जो बैंक से कैश हमने विड्रॉ किए उसको हमें यहाँ पर एंटर नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों का कंबाइंड बना रहे हैं. तो अगर बैंक में पैसे जमा कराएं तो बैंक एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश. और अगर हमने कैश विड्रॉ किए तो एंट्री होती है कैश टू बैंक. तो दोनों ही ट्रांजेक्शन यहाँ पर एंटर नहीं होंगे क्योंकि कंबाइंड अकाउंट बन रहा है. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000. इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ दे रखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. कैपिटल इंट्रोड्यूस तो टू कैपिटल हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 15,000. चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर तो यहाँ लिखेंगे बाय डेटर 1 लाख, सॉरी हम लिखेंगे टू डेटर इट इज 1,25,000. फिर कैश परचेज दे रखिए बाय कैश परचेज इट इज 2,000. फिर फिक्स्ड एसेट्स परचेज बाय चेक बाय फिक्स्ड एसेट इट इज 1,000. ड्राइंग बाय चेक बाय ड्राइंग 6,500. ओके. डिपोजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसको हमें एंटर करना ही नहीं है. और करोगे तो दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दोनों तरफ करनी पड़ेगी. इससे अच्छा तो करो ही मत. कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो हमें कैश और बैंक का कंबाइंड बैलेंस ही लिखना है. इसके बाद में पे टू क्रेडिटर बाय चेक बाय क्रेडिटर हमने पेमेंट किया 1,20,000 रुपीज़ का. एक्सपेंसेस पेड बाय एक्सपेंसेस इट इज 20,000. तो देख लेते हैं, ये नहीं आएगा कैश बुक में, ये भी नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं, रिसीव्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड नहीं, ये सारे तो नहीं. कैश रिसीवेबल है ये कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर का क्या मतलब होता है मैं आपको इसको बताऊंगा. इसके बाद में यहाँ पर कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है विच इज 16,000.
16,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन इट इज़ 16,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर, कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर 2,000 प्लस 1,000 प्लस 6,500 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 इट इज़ 1,65,500, 165,500 माइनस 14,000 माइनस 15,000 माइनस 1,25,000 इट इज़ 11,500, 11,500। इसके बाद में हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दे रखा है। टू क्रेडिट सेल्स, हमें टोटल सेल्स दे रखी है। हमारी टोटल सेल्स कितनी है? हमारी टोटल सेल्स है 1,50,000, 1,50,000 में से कैश सेल्स 11,500, तो क्रेडिट सेल्स 138,500। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, जो हमें चेक मिले डेटर से 1,25,000। फिर हम लिखेंगे बाई बैड डेट्स, बाई सेल्स रिटर्न, और इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट बाई डिस्काउंट। फिर बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमें दे रखा है 1,000 रुपीज़, बैड डेट्स 1,000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न हमें दे रखी है 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000। अभी डिस्काउंट के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो डिस्काउंट कहाँ से आएगा समझना। यहाँ पर दे रखा है कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, मतलब इतना पेमेंट ड्यू था। कितना पेमेंट ड्यू था? 1,30,000, 1,30,000 रुपये ड्यू थे। उसमें से कस्टमर ने 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो देखो हमारे 1,30,000 ड्यू थे, कस्टमर ने 3,000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 130 में से 3,000 माइनस करो, रिमेनिंग 127, 1,000 रुपये उसमें से बैड डेट्स हो गए, तो माइनस 1,000, 126, और कस्टमर से हमें 1,25,000 रुपये मिल गए। मतलब 126 ड्यू होते हैं, उसमें से 125 हमें मिले, बाकी का 1,000 रुपये का डिस्काउंट। इसका हम वर्किंग नोट बना लेंगे। 1,30,000 इट इज़ 1,30,000 इज ड्यू, उसमें से 3,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, 1,000 रुपीज़ बैड डेट्स हो गए, और 1,25,000 रुपये हमें कैश रिसीव हो गया। तो बाकी जो 1,000 रुपये बचा था वो हो गया डिस्काउंट, 1,000 रुपीज़ इज डिस्काउंट। फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 36,000, 36,000 इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा 1,25,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 36,000, टोटल 166 माइनस 138,500, ओपनिंग बैलेंस 27,500। और हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं कि ये 1,000 रुपये का डिस्काउंट हमें कैसे मिला। वर्किंग नोट नंबर ये फर्स्ट, ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड, और अब वर्किंग नोट नंबर थर्ड। कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, कैश रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीवेबल है 1,30,000 माइनस कैश रिसीव्ड 125 रिसीव्ड हो गए, माइनस सेल्स रिटर्न 3,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, और माइनस 1,000 रुपीज़ का बैड डेट्स हो गया। रिमेनिंग इज डिस्काउंट विच इज 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 4, अब हम बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 30,000, 30,000 टू बैंक हमने पेमेंट किया, टू डिस्काउंट हमें डिस्काउंट मिला, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस विच इज़ 25,000, और बाई क्रेडिट परचेज
बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट, सबसे पहले पेमेंट कितना किया हमने? पेमेंट किया क्रेडिटर को 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 का हमने पेमेंट किया। हमें डिस्काउंट मिला 1,500 का। अच्छा, यहाँ पर एक और आएगा परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना? परचेज रिटर्न यहाँ पर दे रखा है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये का परचेज रिटर्न, और हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 25,000। तो क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 25,000, इट इज़ 147,500 माइनस 30,000, 1,17,500, 1,17,500। और अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2006, 31st March 2006। सबसे पहले बाय सेल्स। सेल्स हमारी क्रेडिट में कितनी है और कैश में कितनी है, दोनों मिलाकर 1,50,000। इनर कॉलम में लिखते हैं 1,50,000 क्योंकि कुछ सेल्स रिटर्न भी है, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 3,000, तो सेल्स हो गई 1,47,000। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। परचेज हमारी क्रेडिट में है 1,17,500 और हमारी कैश परचेज है 2,000। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिलकर 1,19,500। इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 1,000 and net amount is 1,18,500 to gross profit by closing stock। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखे हैं। ओपनिंग 16,000, क्लोजिंग 22,500। 16,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 22,500। तो हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल 169,500, 169,500, 169,500 माइनस 16,000 माइनस 1,18,500, it is 35,000 by gross profit, 35,000 by डिस्काउंट। हमें क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया और वो डिस्काउंट है 1,500, 1,500। टू डिस्काउंट, हमने डेटर को डिस्काउंट दिया 1,000। टू बैड डेट्स, 1,000 रुपये बैड डेट्स। टू एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया और ये लिखा हमने कैश और बैंक अकाउंट में एक्सपेंसेस 20,000। इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है 20,000। प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को और माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग 1,000 और क्लोजिंग 500। क्लोजिंग 500 हम ऐड करेंगे और ओपनिंग 1,000 को हम लेस करेंगे तो नेट रिजल्ट 19,500। यहाँ पर प्रीपेड नहीं है। फिर हम लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स कैसे, 23,000 ओपनिंग है, फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज की 1,000 की, तो 23,000 और 1,000 मतलब हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो जानी चाहिए 24,000, मगर फिक्स्ड एसेट्स क्लोजिंग में कितनी है 22,000, मतलब 2,000 रुपये का डेप्रीसिएशन। इसके लिए हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन आएगा 2,000। 23,000 ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट्स, 1,000 हमने खरीदी और क्लोजिंग बैलेंस 22,000। डिफरेंस 2,000 इज डेप्रीसिएशन और यहाँ पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट।
36,500, 36,500 minus 1,000 minus 1,000 minus 19,500 minus 2,000, it is 13,000 नेट प्रॉफिट। और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। कैपिटल, फिर से आपको वर्किंग नोट बनाना है। कैपिटल, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट्स 23,000, स्टॉक 16,000, डेट कैश और बैंक 14,000 और डेटर का हमने बैलेंस कैलकुलेट किया 27,500। इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर ओपनिंग 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग 1,000 और हमारे को अमाउंट मिलेगा 49,500। 49,500 इज ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट विच इज़ 13,000 और इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग। कैश और बैंक अकाउंट में हमने ड्राइंग लिखी थी। कैश और बैंक अकाउंट में ड्राइंग दे रखी है 6,500। 6,500 की ड्राइंग। नेट 49,500 प्लस 13,000 माइनस 6,500, इट इज़ 56,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग में 500 रुपीज़। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 25,000। 25,000। फिर हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग में 23,000, हमने फर्नीचर परचेज किया 1,000 और डेप्रीसिएशन लगा 2,000। आउटर कॉलम में फर्नीचर आएगा 22,000। उसके बाद डेटर का बैलेंस, उसके बाद कैश और बैंक का बैलेंस, उसके बाद स्टॉक का बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक 22,500। 22,500। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कंबाइंड मिलकर 16,000, 16,000 रुपये। 16,000 और डेटर का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 36,000। 36,000। लाइबिलिटी साइड 56,000 प्लस 500 प्लस 25,000, इट इज़ 81,500। 22,000, 36,000, 16,000 एंड 22,500, इट इज़ 96,500। एक हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, एडिशनल कैपिटल विच इज़ 15,000। तो ये बैलेंस होगा 56,000 की जगह 71,000। 15,000 से बढ़ेगा तो ये होगा 96,500। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन भी एंड हो गया और यहाँ पर आज की हम क्लास को भी एंड करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और इस क्लास में भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे अभी तक तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।